नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में बात करेंगे उस मुलाकात की जिस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों को लेकर बीजेपी का मंथन और चिंतन नॉनस्टॉप जारी है। हारे उम्मीदवारों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी की टीम ग्राउंड पर जाकर भी हार की वजह तलाश कर रही है। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर जारी मंथन के बीच आज गोरखपुर में अहम मीटिंग होने जा रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद आज पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच मुलाकात होगी। मोहन भागवत इस वक्त गोरखपुर में हैं, जहां संघ का अहम ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में हैं। सीएम योगी आज शाम को आरएसएस चीफ से मिलने गोरखपुर के एसवीएम स्कूल जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के परिणाम आने के बाद योगी और भागवत के बीच पहली मुलाकात होगी। सीएम योगी और आरएसएस चीफ भागवत के बीच होने वाली इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात में योगी और भागवत के बीच यूपी के नतीजों पर चर्चा हो सकती है। आरएसएस प्रमुख ने गोरखपुर में 280 स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ काशी, अवध और गोरक्षा प्रांत के संघ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल में चुनाव परिणाम का अनौपचारिक फीडबैक भी लिया है और अब सबकी नजरें भागवत और योगी के बीच होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज होने जा रही है और इस मुलाकात के पीछे की वजह यूपी के नतीजे भी हैं, बीजेपी का खराब परफॉर्मेंस भी है। अब क्या बात होगी इस पर सभी की निगाहें हैं। आपको जानकारी दें कि यूपी के खराब प्रदर्शन को लेकर कल और परसों अवध और कानपुर क्षेत्र की हारी सीटों को लेकर बीजेपी ने लखनऊ में मंथन किया था। चुनाव में हारे उम्मीदवारों से हार की वजह का फीडबैक लिया गया और अब आज से बीजेपी ग्राउंड पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने 80 नेताओं की टास्क फोर्स बनाई है। 2 सदस्यों वाली एक टीम 2 लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। हार की वजह तलाशने के लिए यूपी बीजेपी का संगठन 3 तरह की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पहली रिपोर्ट उम्मीदवार के फीडबैक के आधार पर, दूसरी लोकसभा सीटों पर गई टीम की रिपोर्ट और तीसरी मंडल स्तर पर तैयार करवाई गई रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि चुनाव में भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक के बाद एक हारे हुए उम्मीदवारों की तरफ से स्थानीय संगठन, जिला यूनिट का सहयोग न मिलने की बात कही जा रही है। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं। एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि 3 रिपोर्ट तैयार होंगी, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर ये शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा और उसके बाद ऐसा भी संभव है कि जिन लोगों ने भीतरघात किया है उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। उधर मोहन भागवत की आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात है। हालांकि सीएम के औपचारिक कार्यक्रम में इस मुलाकात का जिक्र नहीं है, इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन ये कितनी शिष्टाचार मुलाकात है और इस मुलाकात में क्या होगा, इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी, संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, कहने को तो ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन आमतौर पर अमूमन ऐसी मुलाकातों में क्या होता है जब आप खराब प्रदर्शन पर लगातार मंथन कर रहे हैं? देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं कि ये किसी खराब प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत की बैठक है। ये संघ का शिविर गोरक्ष प्रांत का है, वहां पर सरसंघ चालक जी को रहना है। अब मोहन जी किसी भी राज्य में जाएंगे, किसी भी राज्य मतलब किसी भी राज्य में, वहां सरकार हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो पहुंचेंगे ही। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का शहर है, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी होते तो भी वो भागवत जी से मिलने के लिए जाते। अब
इसके बाद की चीज, क्या ये शिष्टाचार बैठक है? शिष्टाचार बैठक तो हर बैठक होती है, लेकिन जब भी ऐसे दो बड़े लोग मिलते हैं तो उनके बीच में समाज और राजनीति के बीच जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, जो उसका समाधान हो सकता है, उस पर बात हो सकती है, ये भी बात होगी। अब इसके आगे की चीज, सही में बीजेपी का बड़ा खराब नतीजा आया, सीधे तौर पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे लग रहा है कि संघ भाजपा के बीच में भी कुछ क्या है, तो वो जो बैठक होनी होगी वो ऊपर होगी, उसमें योगी आदित्यनाथ जी का कोई लेना देना नहीं होगा। आज जो बैठक हो रही वो योगी आदित्यनाथ, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखनाथ में हैं, वहां बातचीत होगी और निश्चित तौर पर जो कुछ चुनाव के समय में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है या कुछ अच्छा हुआ है या किसी तरह की कोई योगी जी को कोई गिरवान से कोई शिकायत है, कहीं किसी तरह की मुश्किल सरकार चलाने में या संगठन के बीच में दिख रही है या कोई ऐसा संघ के लोग साथ है, तो उसकी चर्चा अवश्य होगी। लेकिन यह मैं कतई नहीं मानता हूं कि हार गए हैं इसलिए योगी जी भागवत जी से मिलने गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है ना कि फीडबैक जो है वो एक दूसरे को दिया जाएगा, एक दूसरे से लिया जाएगा। अभी जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है राहुल जी, उसमें जितनी भी स्वयं सेवक आए हैं, बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि उनसे भी बातचीत की गई है कि पूर्वांचल में कैसे हार गए, पूर्वांचल में कैसे इतना पुअर परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा। तो क्या संघ की तरफ से भी कोई बातें शेयर की जा सकती हैं इस बैठक में? मैं हर्षवर्धन जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसी बैठकों में बहुत डिटेल डिस्कशन कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर जब बहुत डिटेल डिस्कशन करना होता है तो उसमें फिर चिंतन और मनन की बैठक संघ बुलाता है और उसमें बहुत डिटेल वे में जो है वो ये देखा जाता है कि आखिर हार के कारण क्या हुए, उसमें फीडबैक लिया जाता है। बिल्कुल औपचारिक, मतलब ये शिष्टाचार की ही बैठक है और उसमें ये बात मैं ज़रूर मानूंगा कि ये एक परंपरा है कि जब भी किसी को अपने मन की बात कहनी होती है बीजेपी आरएसएस में, तो वो सरसंघ चालक से कह सकते हैं या फिर संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास जाके कहते हैं। तो कोई मन की बात होती है तो ज़रूर, जैसे अगर योगी जी के मन की भी कुछ बातें होंगी तो वो संघ प्रमुख के पास जाएंगे और वो अपने मन की बात कहेंगे, और संघ प्रमुख की भी कोई मन की बात होगी तो वो योगी जी से बात कर लेते हैं। तो ऐसे इन बैठकों में इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन कोई बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाए कि अच्छा इस जगह पे क्यों हारे या उस जगह पे क्यों हारे या इस क्षेत्र में क्यों हारे, इस तरह की जो है चर्चा नहीं रहती है। संगीत रागी जी, क्या होगा इस बैठक में? देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि चूंकि गोरखपुर जो है वो योगी जी का अपना शहर है और उनका गोरखपीठ वहाँ पर है, इसलिए यदि मोहन भागवत जी वहाँ गए हैं तो ये औपचारिकता तौर पर, अनौपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर, दोनों तरीके से वहाँ सीएम जरूर जाते हैं। वैसे भी वो जाते हैं तो संघ के कोई बहुत बड़े पदाधिकारी वगैरह भी जाते हैं, तो मुलाकात होती रहती है आपस में। अब रही बात क्या चुनाव पर चर्चा होगी, क्या, मुझे लगता है कि जरूर होगी, निश्चित तौर पर होगी, लेकिन उसका गहराई से विश्लेषण होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, चुनाव पर क्या चर्चा संभावनाएं हो सकती हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी जो अभी जो हार हुई है, हार के लिए 2-3 बातों के बारे में बात की जा रही है वहाँ के बारे में। एक तो चुनाव का टिकट का वितरण कैसे हुआ, किन लोगों ने किया। एक थियरी है निकल करके आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी संगठन मंत्री और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तीनों के मिलकर के सामूहिक निर्णय से टिकट हुआ। दूसरी बात आ रही है कि ये सारा कुछ दिल्ली से तय किया गया, उसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। तीसरी बात, एक बात निकल करके आ रही है, क्या योगी आदित्यनाथ जी के अपने लोगों ने जानबूझ करके कुछ कैंडिडेट्स को हरवाया, जिसे हम भीतरघात की थियरी कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं वो भीतरघात करा कर आया। चौथी बात आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, क्या वहाँ पर वाकई लोगों ने समर्थन किया या नहीं किया। मुझे लगता है इन सारी बातों पर कहीं न कहीं एक फीडबैक जो है वो जरूर योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से जाएगा, लेकिन मोहन भागवत जी के तरफ से मुझे नहीं लगता है, जैसा संघ के प्रचारक को देखने को मिलता है, अपने तरफ से वो कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। संघ के वरिष्ठ प्रचारक के साथ बातचीत में आप हमेशा देखते हैं वो आपकी सुनते हैं और उनके तरफ से कोई त्वरित टिप्पणी नहीं होती है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जितने भी ये थियरी हैं,
हो सकता है कि उन पर अपनी बात वो जरूर रखें। साथ साथ क्या उनकी पीड़ा है, सरकार को चलाने में क्या उनके पास दिक्कतें आ रही हैं, क्या केंद्र सरकार के तरफ से या केंद्र की तरफ से कुछ अड़चने हैं जो उनको लगता है कि उनको फ्री हैंड नहीं मिला हुआ है। इन सारे मुद्दों पर जो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की थियरी जो है राजनीतिक विमर्श में आप देखेंगे कि ये चारों ओर उमड़ घुमड़ करके बादलों की तरह जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा के विषय बने रहते हैं। अब उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो योगी आदित्यनाथ जी करना चाहेंगे उनसे, मोहन भागवत जी से? निश्चित तौर पर वह संघ और आम जो चुनाव है, साथ साथ जो सरकार चलाने के बारे में जो दिक्कतें आ रही होंगी उनके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। ठीक, समीर जी, ऐसे में संघ कैसे काम करता है? अभी ये जो प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, यहाँ पर स्वयंसेवक आ रहे हैं, शाखा यहाँ पर लगाई जा रही है, अपना भी क्या कोई फीडबैक तंत्र होता है संघ का? सरकार तो मंथन कर रही है, उम्मीदवारों से चर्चा की जा रही है, 3 स्तर पर रिपोर्ट बनाई जाएंगी, लेकिन क्या फीडबैक कोई संघ की तरफ से भी लिया जाता है? देखिए, निश्चित रूप से संघ फीडबैक लेता है, लेकिन संघ के फीडबैक लेने का और संघ के पास अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का एक अलग सिस्टम रहता है। योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है कि योगी संघ प्रमुख से मिलने जाएंगे, मोहन भागवत जी से। देख ले, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद 5 बार संघ प्रमुख के साथ उनके लखनऊ के अंदर बैठक हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठक हो चुकी है। संघ से सीधे योगी आदित्यनाथ चुनाव में क्या हुआ है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। संघ का एक सिस्टम है, स्थानीय प्रांत प्रचारक और स्थानीय क्षेत्र प्रचारक जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो 5 साल आपके साथ संपर्क में रहते हैं, जिनके साथ चुनाव के पहले आप चर्चा करते हो, आपको उनके साथ ही हार और जीत की चर्चा करना पड़ेगी। सीधे आप संघ प्रमुख को हार के कारणों का और जीत का विश्लेषण नहीं कर सकते, किसी की शिकायत नहीं कर सकते। आपको उसी के साथ संपर्क करना पड़ेगा जिसके साथ आप समन्वय में पूरे 5 साल या स्थानीय लेवल पर रहते हो। उसके बाद संघ के पास अपने सिस्टम से जाता है। देखिए, संघ एक सिस्टम है, संघ किसी तरीके से काम करता है। सबसे नीचे बस्ती होती है, बस्ती मतलब 5000 लोगों का एक समूह होता है, उसे बस्ती बोलते हैं। वहां एक संघ का पदाधिकारी होता है। उन 5000 लोगों का जो फीडबैक है या वहां पर जो माहौल है या जो वहां उनकी जो समस्या है, जो वहां की जो इन्फॉर्मेशन है, वह अपने ऊपर नगर वाले को देता है। नगर वाला जो होता है वो महानगर को देता है, महानगर वाला प्रांत को देता है, प्रांत की जो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचती है, वहां से प्रांत वाला क्षेत्र प्रचारक को देता है। वो क्षेत्र की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में जाती है और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल उस रिपोर्ट को प्रतिनिधि सभा की बैठक में लेकर जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि संघ प्रमुख मोहन भागवत चले गए तो वहां क्षेत्र प्रचारक पूरी राजनीति के उनको अवगत करा देंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया, इसने हरवाया, इसने बिकरघात किया है, इसको पार्टी से निकलना है, इसको प्रमोट करना है। संघ क्षेत्र प्रचारक से भी राजनीति के बारे में बात नहीं करते। संघ बैठक प्रमुख की बैठक होगी, वो संघ की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, संघ के अनुशासित संगठनों के बारे में बात करेंगे, संघ की शाखाओं में क्या दिक्कत आ रही है उसकी बात करेंगे, किन गांवों में संघ की शाखाएं नहीं पहुंची वहां संघ कैसे बढ़ाना है उसके बारे में बात करेंगे। और संघ ने जो बैठक में जो अपने एजेंडा साल भर का तय करते हैं प्रतिनिधि सभा की बैठक में, उसमें संघ कितना आगे बढ़ा है और शताब्दी वर्ष आ रहा है उसको लेकर संघ की शाखाओं को लेकर जो प्लान है संघ का घर घर पहुंचने का, उसके लिए संघ क्या काम कर रहा है, संघ प्रमुख इसमें बात करते हैं। संघ को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर जीती, क्यों हारी, क्या बितरघात हुआ। न संघ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय ये बातें करता है और संघ प्रमुख तो किसी हालत में संदर्भ में बात नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ ये बताएंगे कि वो कौन से सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं, कौन से प्रबोधन के प्रकल्प चला रहे हैं, पर्यावरण को लेकर वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से गौ रक्षा को लेकर उनकी सरकार काम कर रही है, किस तरीके से जो संघ के एजेंडे उसमें उनकी सरकार काम कर रही है, वो अपनी बात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को उस पर जो सलाह देनी होगी सरकार को लेकर कि किस योजनाओं पर कैसे काम किया सकता है वो सलाह देंगे। राजनीति की एक शब्द भी वहां पर चर्चा नहीं होने वाली है। संघ का जो सिस्टम है उस फीडबैक से काम होगा। 2 प्रमुख लोग, सरसंघचालक और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठकर कभी प्रदेश की राजनीति में बंद कमरे में बात नहीं करते और बाद में योगी आदित्यनाथ बाहर आकर यह नहीं कह सकते कि मैंने संघ प्रमुख को सब बता दिया है, अब मुझे किसी बताने को जरूरत नहीं है। जो सिस्टम है आपको वहीं रिपोर्ट करना पड़ेगी, वहां से अपने सिस्टम संघ के पास रिपोर्ट पड़ेगी और फिर संघ को जैसे लगेगा वो राष्ट्रीय स्तर पर उस संदर्भ में बात करेंगे। चलिए, इस बैठक में क्या होगा ये तो पता चलेगा जब ये बैठक हो जाएगी, क्या खबरें निकल कर आती हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, मंथन किया जा रहा है हर्षवर्धन जी, और 3 रिपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। एक जो उम्मीदवार फीडबैक दे रहे हैं, जितने भी उम्मीदवारों से हमने बात की है या जिनके बयान हमने सुनवाए हैं, सब एक बात कह रहे हैं, हमारे साथ भितरघात हो गया, स्थानीय विधायक
विधायकों ने हमारा समर्थन नहीं किया, जो जिला यूनिट थी उसका समर्थन नहीं किया। और जब उनसे ये पूछिए कि क्या आपने जानकारी दी थी शीर्ष नेतृत्व को, तो वो कहते हैं हमारे रैलियों में आते थे, हमारे मंच पर बड़े बड़े नेता आते थे, तो सबको पता है कि किसने साथ नहीं दिया है। जब पता था तो वक्त रहते काम क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो भी सांसद जी हैं, अब जो पूर्व सांसद हो गए, तो जब उनको टिकट मिला था तो क्या उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, अलग अलग मोर्चों के प्रभारी, उनके साथ कोई बैठक की थी? या वो टिकट लेकर आए और उनको लगा कि अब तो नरेंद्र मोदी का नाम है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और हम तो सांसद जीते ही हैं, 2 बार जीत गए तो इस बार भी जीत जाएंगे, पिछली बार जब सपा बसपा साथ में थी तब भी जीत गए, तो अब क्या है, अब तो सपा बसपा नहीं, सपा और कांग्रेस साथ है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि क्या टिकट वितरण से पहले, प्रत्याशी चयन से पहले, और दीनदयाल उपाध्याय जी भी ये कहा करते थे, जिनके आदर्शों पर ये पार्टी खड़ी है, कि ये हमें देखना होगा कि ऐसा ना हो कि कल को हमारे ही चुनाव चिन्ह से कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो हमारे आदर्शों, हमारी नीतियों, हम जो चाहते हैं उसके विरुद्ध काम कर रहा हो। तो ये भी एक बड़ी चीज है। तो ऐसा होता है तो कई बार आदमी जो कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हो तो उसको लगेगा कि चलो ठीक है यार, हमारी पार्टी इस बार उसको ठीक कर लेगी। लेकिन अगर ऐसा बार बार होगा तो वो एक मुश्किल है। दूसरा, ये तो जरूर सोचना पड़ेगा कि मूल विचार का कार्यकर्ता और आयातित कार्यकर्ता, इसका अनुपात कितना होगा, उनके बीच समन्वय का काम कैसे होगा, क्या इसकी कोई रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट न तो संगठन बना पाएगा न तो प्रत्याशी बना पाएगा, इसकी रिपोर्ट तो ऊपर से बनाना पड़ेगा। यानी वो लोग जो नीति नियंता हैं, नीति बनाते भी हैं, लागू भी करते हैं, वो क्या इस बात को समझेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब हम कहते हैं कि चुनाव के समय एजेंडा पुशिंग कौन करता है, अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे हम लोग भी मानते हैं कि लोकतंत्र संविधान वाला चला गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी काम नहीं कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को लगा कि हमारी शायद अब उतनी आवश्यकता नहीं रह गई। पहले उनको लगता था कि ठीक है, हमारा ये एजेंडा है तो हमको उस तरह से लड़ना चाहिए, 14 में उनको लगा, 19 में उनको लगा, 22 में उसकी चेतावनी आ गई थी कि उनको लगना बंद हो गया, उनको लगता है कि ठीक है सब कुछ हो जाता है। और ये तो डबल इंजन की सरकार थी भाई, मोदी जी थे तो योगी जी भी तो उत्तर प्रदेश में थे, 2 के दोनों थे। तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स किसी एक का पक्ष रखेगी। जो समीक्षा होगी वो जो ऊपर नीति बनाने वाले और नीति लागू करने वाले हैं उनको तय करना पड़ेगा कि उसमें से वो सही बात निकाले और उसका। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, 240 सीट्स, 293 प्री पोल अलायंस, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 4 जून से सिर्फ एक ही काम में लगी हुई है। भैया कहां गड़बड़ हो गई, कैसे हम रह गए, इतनी कम सीटें कैसे आ गई। मुझे तो ध्यान में नहीं है कि यूपीए 1, यूपीए 2, मोदी 1, मोदी 2 और अब मोदी 3 के बाद भी जो विपक्षी गठजोड़ है वो कोई इस तरह की बैठक कर रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, सत्ता पक्ष विपक्ष से ज्यादा आप राजनीतिक दल के तौर पर देखिए तो व्यवहार यही होना चाहिए कि अपनी गलती आप कैसे सुधारते हैं। गलतियां सुधारने की बात हो रही है, बिल्कुल एकदम निम्न स्तर पर जाकर, यानी ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्रास रूट पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने की बात राहुल जी कही जा रही है। और अब तो ये भी चर्चाएं हैं कि जो एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, जो शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी, उसके आधार पर जरूरी होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी, खासकर उन चेहरों पर जिन्होंने अपने ही प्रत्याशियों के अगेंस्ट उतरकर प्रचार करने का काम किया। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगाया गया है, मेरे ख्याल से 50-60 लोगों को लगाया गया है इस काम में कि किस तरह से उनकी में जो है वो सीटें भी बांटी गई हैं, ऐसी सीटें जहां पर या तो जीत का अंतर कम हो गया है या सीटें हार गए हैं। तो उसमें फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह से क्या कारण हुआ। तो ये जब फीडबैक इकट्ठा हो जाएगा तभी उस पर बात की जा सकती है। लेकिन ये बात सही है कि अगर उत्तर प्रदेश में हार हुई है तो उसके कारण जो है वो जो पार्टी है, जो बीजेपी है, वो जांचने की या जानने की ज़रूर कोशिश करेगी ताकि उसका सुधार किया जा सके। और बीजेपी का एक बहुत अच्छा ये सिस्टम है कि अगर कहीं हार होती है तो वो उसको पूरी तरह से देखते हैं कि आखिर किस तरह से हार हुई। ये ऐसे मुझे लगता है ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से विदर्भ में हार हुई, जिस तरह से बाकी जगह हार हुई, मुझे लगता है कि बीजेपी वहाँ पर भी ये देखेगी, क्योंकि वहाँ पर कई सारे और फैक्टर भी जो है वो समझ में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो फैक्टर समझ में आ रहे हैं उसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट या फिर जो दलित वोट है या फिर बाकी जो वोट हैं, जाट वोट है, ये एक साथ हो गया, इस कारण भी हार की एक कारण बताया जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखने की बात है। लेकिन महाराष्ट्र में वीबीए और एआईएमआईएम जो है उसके कारण किस तरह से वोट का विभाजन हुआ या उसके कारण किसको कितना नुकसान हुआ या क्या वो फैक्टर बीजेपी के फेवर में है अगर आगे भी इन लोगों को बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो विपक्ष हारा महाराष्ट्र में उसमें वीबीए और एआईएमआईएम एक कारण रहा।
आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, चीजें की जा सकती हैं, तो वो ये भी देखा जाएगा किस तरह से फायदा होता है, किन चीजों का देखिए नुकसान। महाराष्ट्र पर तो सबसे ज्यादा सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि महाराष्ट्र में होगा क्या, पार्टनर्स बदलेंगे, कौन सा पार्टनर माइनस होगा, कौन सा पार्टनर प्लस होगा। बैठकें दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है, महाविकास आघाड़ी भी बैठक कर रही है, एनडीए की तरफ से भी बैठकें की जा रही है और अपने अपने पार्टनर्स की ताकत को समझने की कोशिश की जा रही है।